अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द गुड नॉलेज हब एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज स्पेशली ऑफ टेंसेस। हम लोग टेंसेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज हम लास्ट कैटेगरी करने जा रहे हैं और वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। आज हम लॉजिकली प्रूव करेंगे कि कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द लॉजिक बिटवीन द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड द कंटिन्यूस टेंस एंड हाउ कैन वी एनालाइज एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड अ कंटिन्यूस टेंस। और हम इनको रिलेट करेंगे कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे कौन सा डिफरेंस होता है, वो कौन सा माइनर डिफरेंस है जो इन दोनों को अलहदा करता है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस इज ऑलवेज शोन बाय टाइम एंड वर्क। वर्क की जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। फर्स्ट इज ऑफ इंडेफिनेट, या तो वर्क कौन सा होगा, इंडेफिनेट का होगा, अबाउट विच वी आर नॉट श्योर, ऐसा काम जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ कंटिन्यूस, ऐसा काम जो कौन सा होता है, कंटिन्यूस का होता है। एंड द थर्ड इज परफेक्ट। थर्ड कौन सी कैटेगरी है, परफेक्ट की कैटेगरी है। अब हम लोगों ने अभी तक जो किए हैं, हम लोगों ने देखा कि इंडेफिनेट में हमेशा इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जितने भी एक्टिवाइज टेंसेस अभी तक हम लोगों ने किए हैं, सारे इंडेफिनेट के एक्टिवाइज टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। एंड वन एक्सेप्शन इज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने क्रैक आउट किया है टेंसेस को, इंडेफिनेट के एक्टिवाइज टेंसेस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूस कंडीशन में हम लोग जो है वो फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म जिसको हम कौन सी फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हम कौन सी फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी वाली। यानी कि अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किया, लेकिन हम इन सारी कंटिन्यूस की टेंसेस में हम लोगों ने एक बात जो है वो रिकग्नाइज की है, एक बात जो है हम लोगों ने फाइंड आउट की है और एक रिडल को हमने सॉल्व किया। और रिडल कौन सी है कि कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, आईएनजी वाली। कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फोर्थ फॉर्म। क्यों फोर्थ फॉर्म यूज होगी, इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शन के कंटिन्यू होने को, एक्शन के कैरी ऑन होने को, एक्शन के जारी रहने को, एक्शन के जारी रहने को, कंटिन्यूस कंडीशन को शो करने के लिए हम लोग हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है इज ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें जो वर्क होता है, जो एक्शन होता है वो कंप्लीटेड हो जाता है, वो अकम्प्लिश्ड हो जाता है, वो डन हो जाता है, वो फिनिश्ड हो जाता है, वो मुकम्मल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसको शो करने के लिए हम लोग सारे परफेक्ट टेंसेस में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, टेंसेस को रिकग्नाइज करने का एक और मेथड भी है, द टेंसेस आर रिकग्नाइज थ्रू दियर फॉर्म्स। टेंसेस को हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, फॉर्म्स के थ्रू। यानी कि एक्टिवाइज के जितने भी टेंसेज हैं इंडेफिनेट के, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और स्टूडेंट्स, एक और बात, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, जितनी भी हमारी स्टोरीज लिखी जाती हैं, या जितने भी वाक़यात होते हैं, हमारे हादसात होते हैं, हमारी स्टोरीज़, हमारी कहानियाँ, हमारी फोक स्टोरीज जितनी भी लिखी जाती हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में लिखी जाती हैं। यानी कि हम लोग पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं और माजी के जितने भी पास्ट इवेंट्स होते हैं, जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, चाहे वो मॉरल स्टोरीज़ हैं, चाहे वो फोक स्टोरीज़ हैं, उन सब को हम जो है पास्ट इंडेफिनेट के थ्रू जो है वो राइट करते हैं। यानी कि हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। कंटिन्यूस, जारीपन। कंटिन्यूस ऐसा एक्शन जो जारी रहता है, परफेक्ट जो मुकम्मल हो चुका होता है उसको शो करती है थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूसिटी को शो करती है फोर्थ फॉर्म। आज स्टूडेंट्स जो हम करने जा रहे हैं टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में हम बाद में बात करते हैं। अब हम लोगों ने कंटिन्यूस टेंस किया, जारी, हम लोग कंटिन्यूस एक्शन कर चुके हैं, कंटिन्यूस का टेंस कर चुके हैं जिसमें हमने देखा जारी है। परफेक्ट हमने देखा मुकम्मल हो चुका है। अब ये कौन सी लॉजिक है कि एक एक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है और एक एक्शन जो है वो परफेक्ट भी है। और दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर अराइज होता है, वो स्टूडेंट्स आस्क करते हैं, पूछते हैं कि मैम हाउ कैन वी रिकग्नाइज
सिंपल कंटिन्यूस टेंस, अ कंटिन्यूस टेंस एंड अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सिंपल कंटिन्यूस टेंस को और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, यानी कि कैसे रिकॉग्नाइजेशन की जा सकती है। तो आज हम क्रैक आउट करेंगे इस रीडल को, जिसके ज़रिए आप लोग सॉल्व कर सकेंगे अपने इस प्रॉब्लम को कि कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है। वो कौन से दो वर्ड्स हैं जिसको रिलेट करके हम लोग जो हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, परफेक्ट प्रेजेंट की साइन है, हैं और हूँ। हमेशा जो है वो प्रेजेंट हमेशा शो होता है 3 वर्ड्स से। किन वर्ड से शो होता है? हमेशा 3 वर्ड से, है, हैं और हूँ। उससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट है। अब ये कौन सा प्रेजेंट है वो बाद की एलैबोरेशन बताती है, बाद का जो है वो हमें डेफिनेशन बताती है। परफेक्ट, एनी एक्शन विच इज़ कम्प्लीटेड, एनी एक्शन विच इज़ कम्प्लीटेड, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये कंप्लीटेड है। और कंटिन्यूस, एनी एक्शन विच इज़ इन गोइंग ऑन कंडीशन। अब हम लोगों ने देखना है कि एक ऐसा टेंस जिसमें हम फोर्थ फॉर्म भी यूज़ करेंगे, ऐसा टेंस जिसमें हम फोर्थ फॉर्म भी यूज़ करेंगे और एक ऐसा टेंस जिसमें हम थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट 2 forms, fourth form and third forms are joined together in the one sentence? It is logically how it will be proved? कैसे प्रूव होगा कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है वो कंबाइन होके आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूस की कंडीशन है कि फोर्थ फॉर्म कंपलसरी है आना और परफेक्ट की कंडीशन ये है कि थर्ड फॉर्म का आना भी कंपलसरी है। तो ये दोनों जो है फॉर्म्स, इन दोनों फॉर्म्स को हम लोग कैसे जो है वो अपने स्ट्रक्चर में, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग देखेंगे। तो आज इसी रीडल को हमने सॉल्व करना है। और दूसरा क्या कि कंटिन्यूस, सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा डिफरेंस है, आज हम वो करेंगे। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक सेंटेंस लेंगे और फिर हम लोग क्रैक आउट करते जाएंगे ये सारी रिडल्स जो हमारे ज़हन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म और मैम कह रही है परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, लेकिन इस टेंस में दोनों फॉर्म्स। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट इट इज़ पॉसिबल थ्रू लॉजिक। हम लॉजिक के ज़रिए, रीज़न के ज़रिए, माइंड के ज़रिए आज प्रूव करेंगे कि दीज 2 कंडीशंस आर अलाउड, दीज 2 कंडीशंस आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दीज कंडीशंस आर यूज्ड। ओके, लेट्स क्रैक आउट स्ट्रक्चर। नाउ कम टू वर्ड स्ट्रक्चर, हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट इज़ फॉर्मुलेटेड। तो सबसे पहले एक्टिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं अभी तक हम लोगों ने जो किए हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज एक्शन डूअर। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या है? फाइल, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगा। स्टूडेंट्स, देयर इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम उस सॉल्यूशन को क्रैक आउट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर में। अब आप लोगों ने फोकस हो जाना है और देखना है कि हेल्पिंग वर्ब, हम अक्सर देखते हैं कि कहते हैं हैव बीन और हैज़ बीन आता है। यही सबने अभी तक पढ़ा है कि नहीं जी इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक हैज़ बीन है और एक हैव बीन है। स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलवेज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं, बीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हैज़ और हैव ओरिजिनल, जैसे हम कहते हैं ना विल और शैल ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के, परफेक्ट के। और अब कंटिन्यूस की तरफ हम जा रहे हैं कि हम क्रैक आउट करेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तक डिसाइड किया कि हैव और हैज़ 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वाइल बीन इज़ हियर, क्यों बीन इधर है, फिर क्यों कहते हैं जी हैव बीन और हैज़ बीन लगाएं। तो हम इसी रीडर को, इसीलिए तो कहते हैं गुड नॉलेज हब इज़ द रीजन बेस्ड चैनल अबाउट द टेंस, इज़ अबाउट ग्रामर, अबाउट इंग्लिश वर्ड। हम जो इतना भी इंग्लिश वर्ड डिस्कवर करेंगे हम उसको लॉजिक के साथ प्रूव करेंगे। कोई भी ऐसा टेंस आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा विदाउट लॉजिक, विदाउट रीज़न, जिसके बारे में हम क्लियर ही ना हो। एवरीथिंग विल बी क्लियर थ्रू दिस चैनल। ओके, हैव बीन एंड हैज़ बीन, हम आ रहे थे कि बीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है
ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़, बट वाई बीन इज हेयर, तो फिर बीन क्यों हेयर, क्यों जी, बीन का क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बात बताई थी कि बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, बीन जो है हमारी थर्ड फॉर्म है। रिवाइज करते हैं, बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, वॉज जो है वो सेकंड फॉर्म है, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ये बात अंडरस्टैंड हो चुकी होगी आप लोगों को कि दिस इज़ नॉट द हेल्पिंग वर्ब, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम विल और शैल की बात करते हैं, इसी तरह ये भी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देन वाई इट इज़ हेयर विद हेल्पिंग वर्ब, फिर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या काम कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट, इसका काम क्या है, इसको क्लैरिफाई करेंगे आज हम। हैव और हैज़ जो है टू ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा था कि परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आनी है स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म। तो हेयर बीन इज यूज एज अ थर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू फुलफिल द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट टेंस। जी, अब आपको बात समझ आई होगी कि हैज़ और हैव जो हैं वो टू ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हैं, और बी, वॉज और बीन जो है वो एज अ फॉर्म आई है। और कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन ऑर्डर टू फुलफिल द कैटेगरी, इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस को मुकम्मल करने के लिए, उसकी कंडीशन को फुलफिल करने, क्योंकि परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस है वो थर्ड फॉर्म के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। तो लॉजिकली इट इज प्रूव दैट बीन इज हेयर इन ऑर्डर टू प्रूव द डिमांड ऑफ परफेक्ट टेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स हैज बीन और हैव बीन आएगा। अब हैव बीन किसके साथ आता है, आई, दे, वी, यू या कोई प्लूरल, आई, दे, वी या कोई प्लूरल। स्टूडेंट दोबारा रिवाइज करते हैं, टू हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और बीन का एडिशन इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द परफेक्ट, एंड बीन इज यूज्ड एज अ थर्ड फॉर्म। और हैव बीन अब किसके साथ आएगा, आई, दे, वी या यू के साथ। और हैज किसके साथ आएगा स्टूडेंट्स, अब हैज बीन ही, शी, इट, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ। ठीक है, किसी भी वाहद के साथ हम लोग लगाते हैं ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, और आई, दे, वी या प्लूरल के साथ हम लोग फोर्थ हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हम लोगों ने कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है स्टूडेंट्स, फोर्थ फॉर्म। तो लॉजिकली इट इज प्रूव्ड दैट वी हैव फुलफिल्ड द डिमांड ऑफ perfect tense through been as a third form. We have fulfilled the demand of fourth form in order to fulfill the demand of continuous tense. उसके फौरी बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारा since और use of since और for आना है। अब we are going to solve this riddle. Since और for plus object. Object क्या होता है, काम करने वाला, काम जिस पे काम हुआ हो, जो पैसिव हो। Now since और for अब हम जो है वो एग्जाम्पल में करेंगे, एग्जाम्पल के बाद जो है हम लोग इसको क्रैक आउट करेंगे। अब सिंस और फॉर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सिंस और फॉर का हम यूज़ देख लेते हैं कि सिंस और फॉर क्यों यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, सिंस फॉर टू वर्ड्स हैं, दे आर यूज्ड। सिंस और फॉर टू वर्ड्स हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, और वो बात कौन सी है, यही बात प्रूव करेगी कंटिन्यूस को, और यही बात प्रूव करेगी परफेक्ट कंटिन्यूस को। रिलेशन है इसका, तो रिलेशन के ज़रिए हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि टेंसेस जो है वो कनेक्टिविटी का नाम है। टेंसेस जो है वो रिलेशन का नाम है। विदाउट रिलेशन देर आर नो टेंसेस, विदाउट कनेक्शन देर आर नो टेंसेस। कनेक्शन के बगैर टेंसेस नहीं है, रिलीजन के बगैर टेंसेस नहीं है, लॉजिक के बगैर टेंसेस नहीं है, रिलेशन के बगैर जो है वो टेंसेस नहीं है। तो इसी रिडल को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने डिफरेंस जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना, डिफरेंस देख लेना है कि एक सिंपल कंटिन्यूस टेंस कौन सा आता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस जी 2 माह से, 2 साल से, 2 सदियों से, अच्छा जी 2 बजे से, 2 बजे से। अब आप लोग स्टूडेंट्स ये देखें कि एक एग्जैक्ट टाइम होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ है। 2 बजे से हमें पता चल गया एग्जैक्ट टाइम। एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम क्या था, 2 बजे से।
एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम क्या है, 2 बजे से। जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाए किसी एक्शन के, तो हम वहाँ पे हम सीन्स लगाएंगे, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, सीन्स लगाएंगे। लेकिन 2 माह से कहाँ से शुरू हुए, 2 माह, अब के 2 माह कौन से, और कब से 2 माह स्टार्ट हुए और कब ये ख़त्म हो रहे हैं, 2 साल, कब, 2 सदियाँ, कौन सी 2 सदियाँ। वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। अब हमें स्टूडेंट्स गौर ये करना है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता। जैसे हमें पता चल गया 2 बजे से और 7 बजे से, सुबह से, शाम से, हमें पता चल रहा है कि सुबह से काम कर रहे हैं, कि कब से, सुबह से, एग्जैक्ट टाइम पता चल गया सुबह से। शाम से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, शाम से, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, कब शुरू हुए, कब ख़त्म हुए। जब हमें एग्जैक्ट एक्शन के एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा तो तब हम फॉर लगाएंगे, लेकिन जब हमें एक्शन के स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम पता होगा तब हम सीन्स लगाएंगे। रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, सीन्स और फॉर का डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स दोबारा रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि क्या है ये सीन्स और फॉर। अब हम सीन्स और फॉर की बात कर रहे हैं जब हमें किसी एक्शन के स्टार्ट होने का पता चल जाए, किसी एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम पता चल जाए, एग्जैक्ट टाइम कि ये इस वक्त शुरू है। मैं दोपहर से अपना लेटर लिख रही हूँ, मैं दोपहर से ऐसे राइट कर रही हूँ, मैं कब से, दोपहर से, एग्जैक्ट टाइम दोपहर से। मैं 4 घंटे से ऐसे राइट कर रही हूँ, मैं 6 घंटे से ऐसे राइट कर रही हूँ, मैं 6 साल से ऐसे राइट कर रही हूँ, मैं 12 साल से ग्रामर पढ़ा रही हूँ, 12 साल से ग्रामर पढ़ा रही हूँ। अब कौन से 12 साल, कब शुरू हुए, वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, एग्जैक्ट टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट जब पता नहीं है तो फॉर आएगा, जब स्टार्टिंग टाइम का पता है तो सीन्स आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम आते हैं इस डिफरेंस की तरफ। कंटिन्यूस, सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर रीजन एंड लॉजिक। वो 2 बजे से काम कर रहा है। स्टूडेंट्स अब आपने गौर करना है, वो 2 बजे से काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अब आपने गौर करना है इस पे, वो 2 बजे से काम कर रहा है और वो काम कर रहा है। अब एक में मैंने टाइम का जिक्र किया, दूसरे में मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया, दोनों में काम हो रहा है, दोनों में काम हो रहा है, दोनों में क्या है, कंटिन्यूटी, दोनों में क्या है, जारी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को, यहाँ पे टाइम का जिक्र है। वो 6 साल से काम कर रहा है, वो 6 साल से पढ़ रहा है, टाइम का जिक्र है, वो पढ़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी मेंशन टाइम, जब टाइम का जिक्र आ जाए, जब टाइम को हम मेंशन कर दें एक्शन में और वो कंटिन्यूस का हो, जारी हो, एक तो वो जारी हो, एक तो वो कंटिन्यूटी में हो, एक तो वो गोइंग ऑन कंडीशन में हो, एक वो जारी हो, यानी मुकम्मल नहीं हुआ हो, रहा रही रहे, ठीक है, वो आ जाए। और दूसरा टाइम का जिक्र आ जाए, दूसरा किसका जिक्र आ जाए, टाइम का, 2 बजे से टाइम का जिक्र आ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, और जिसमें टाइम का जिक्र ना हो वो सिंपल कंटिन्यूस रहता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले कौन काम कर रहा है, वो 2 बजे से काम कर रहा है, ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और वो काम कर रहा है, ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये सिर्फ क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। सबसे पहले ही, सब्जेक्ट, ही के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, काम कर रहा, फोर्थ फॉर्म, वर्किंग सिंस, और फॉर क्या लगाएंगे, एग्जैक्ट टाइम का पता है, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। सबसे पहले ही क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द, इट इज़ सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो है वर्किंग, फोर्थ फॉर्म हमारी आ गई, और उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर एग्जैक्ट टाइम का पता है तो सिंस लगा दें, अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, सिर्फ दौरानियाँ हैं, हमें सिर्फ जो है वो एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। अब ये सिंपल जो है वो क्या है, वो काम कर रहा है, सिंपल कंटिन्यूस, ही इज़ वर्किंग, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होते हैं, और जारी रहने को हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब इसको दोबारा से हम रिवाइज करेंगे कि ये क्या चीज़ है।
स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब टाइम का जिक्र आ जाए, एक जब टाइम का जिक्र आ जाए, और दूसरा वो एक्शन कौन सा है, कंटिन्यूटी का, और दूसरा वो एक्शन कौन सा है, गोइंग ऑन वाला, और दूसरा वो एक्शन कौन सा है, कैरी ऑन, यानी कि अभी जारी है। एक टाइम और दूसरा एक्शन जारी है, एक टाइम और दूसरा एक्शन जारी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर टाइम का जिक्र नहीं है लेकिन एक्शन जारी है, वो सिंपल कंटिन्यूस, वो सिंपल कंटिन्यूस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंटिन्यूस टेंस एंड अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर, हाउ अ नेगेटिव स्ट्रक्चर इज जनरेटेड। तो नेगेटिव में सबसे पहले स्टूडेंट्स सिंपल, हम लोगों ने कहा है, हमेशा कहा है कि सबसे हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है वो नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है, लेकिन कौन से हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैज़ और हैव। तो नॉट किसके बाद आएगा, हैज़ और हैव के बाद, क्योंकि बीन जो फॉर्म है, और कभी भी इंग्लिश ग्रामर में, कभी भी किसी भी ग्रामर में ऐसा नहीं हुआ कि फॉर्म के बाद जो है, जो एक्शन के बाद जो है वो हम क्या लगाएं, नॉट लगाएं, निगेशन लगाएं। तो हमेशा ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब, और देयर आर टू ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज़, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, हैज़ एंड हैव, उसके बाद हम लोग नॉट का, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे स्टूडेंट्स, बीन इन ऑर्डर टू प्रूव परफेक्ट टेंस। उसके बाद जो है हमारी फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर सिंस और फॉर का यूज़, सिंस और फॉर का यूज़। अगर एग्जैक्ट टाइम का पता है तो सिंस, अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो फॉर आएगा, और उसके बाद हमारा फाइनल जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन वो 2 बजे से काम नहीं कर रहा है, वो 2 बजे से काम नहीं कर रहा, सिंपल आप लोगों ने हैज़ के बाद नॉट लगा देना, तो इट बिकम्स अ नेगेटिव स्ट्रक्चर। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेशन का साइन, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू प्रूव द परफेक्ट टेंस, वर्किंग फोर्थ फॉर्म, एंड सिंस अकॉर्डिंग टू द सेंस। अगर एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस, अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो फॉर। इसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है। अब हम इंटेरोगेशन की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये टेंसेस जो हैं वो लॉजिकली अगर हम माइंड में रखते हैं तो फिर वो हमें याद रहती हैं, और टेंसेस को हमेशा लॉजिकली भी, एक तो लॉजिकली प्रूव करें, दूसरा लाइवली। लॉजिक के साथ अगर स्टूडेंट लाइवली हो के हम टेंसेस को देखेंगे तो टेंसेस आर नॉट अ बिग इशू, बिग इशू नहीं है, बिग डील नहीं है। टेंसेस इज नॉट अ रिडल, टेंसेस आर नॉट अ पजल, एक पजल नहीं है, अ सिंपल स्टोरी है, एक सिंपल स्टोरी है। लेकिन ऐसी स्टोरी जिसमें लॉजिक है, जिसमें रीजंस हैं, और उन डोर्स को अगर हम क्रैक आउट करते हैं, उन डोर्स को अगर हम ओपन करते हैं रीजन के थ्रू, तो फिर टेंसेस आर आवर क्वाइट फेवरेट गेम होती है ना, उसकी तरह हो जाता है। तो इंटेरोगेशन की तरफ स्टूडेंट्स बनते हैं कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ हम जा रहे हैं कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फॉर्मुलेट होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने किए हैं उसमें मैंने यही प्रूव करने की कोशिश की है कि जब नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव नॉट लगा दें, और अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, इंटेरोगेशन में लेके जाना है, उसमें क्वेश्चन पूछना है हम लोगों ने, तो सिंपल जो है वो सेंटेंस से बाहर हेल्पिंग वर्ब को लेके आए ओरिजिनल। जैसा कि यहाँ पे हमारे 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में हैज़ और हैव ले आते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इट बिकम्स अ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला, उसके बाद हमारा क्या है, और इसको अगर हम इंटेरोगेशन में लेके जाते हैं तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एंड देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द। अगर तो ही शी इट या कोई सिंगुलर है तो हैज़ लगाएं, अगर आई दे वी यू है तो उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, स्टूडेंट्स बीन इन ऑर्डर टू प्रूव द परफेक्ट, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म के बाद स्टूडेंट्स हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर एग्जैक्ट टाइम का पता है तो सिंस लगाएंगे, यदि एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको इंटेरोगेशन में लेके जाते हैं, क्या वो सुबह से पढ़ रहा, क्या वो सुबह से
पढ़ रहा है, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है। क्वेश्चन मार्क लाजमी आप लोगों ने लगाना है, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि सिंगुलर है, ही है, तो ही के साथ हम लोग लगाएंगे हैज़। सबसे पहले हैज़ ही बीन स्टडिंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है, हैज़ ही। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इन ऑर्डर टू प्रूव द परफेक्ट। उसके बाद जो है वो स्टडिंग आ गया हमारी फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या लगाना है, प्लस हम लोग लगाएंगे सुबह से। एग्जैक्ट टाइम का पता है, सिंस मॉर्निंग, यानी कि कब से, सुबह से, और एंड में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू प्रूव द परफेक्ट टेंस, उसके बाद फोर्थ फॉर्म और सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। वो क्या कर रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है। अब WH फैमिली की बात करते हैं, वो सुबह से कहाँ पढ़ रहा है, वेयर हैज़ ही बीन स्टडिंग, तो हम लोगों ने क्या लगाना है, वेयर हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। WH फैमिली, वो सुबह से कैसे पढ़ रहा है, सुबह से कैसे, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, और यहाँ पे हम हाउ हैज़ ही बीन, वो कैसे पढ़ रहा है, वो कब पढ़ रहा है, वो सुबह से कब पढ़ रहा है। व्हेन हैज़ ही बीन, वो कब पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है। वाई हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो क्यों पढ़ रहे हैं सुबह से। तो WH फैमिली स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट WH फैमिली मेजॉरिटी केसेस में जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है। लेट्स रिवाइज आवर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और रिलेट करना है इसको कंटिन्यूस टेंस के साथ। स्टूडेंट्स लेट्स रिवाइज द टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। टेंस जो होता है वो हमेशा वर्क से शो होता है या टाइम से शो होता है। वर्क की 3 कैटेगरीज होती हैं, या तो वर्क, या तो एक्शन इंडेफिनिट का होगा अबाउट विच वी आर नॉट श्योर, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है ING वाली इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, एक्शन के जारी रहने को शो करता है। और उसके बाद परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो द अकम्पलिशमेंट, इन ऑर्डर टू शो द कंप्लीटेड कंडीशन ऑफ द एक्शन। हम क्या शो करते हैं, काम मुकम्मल हो चुका है, काम ख़त्म हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है, काम अकम्प्लिश हो चुका है, काम हो चुका है, ख़त्म। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस जिसमें हम 2 फॉर्म्स लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे और फोर्थ फॉर्म भी। तो ये लॉजिकली प्रूव करना है कि थर्ड फॉर्म क्यों आनी है और फोर्थ फॉर्म क्यों है। कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि वाई दीज 2 फॉर्म्स आर ज्वाइंट टुगेदर, वाई बीन इज हेयर, बीन क्यों है, कहाँ क्यों है, भाई कहें कि बीन इज नॉट अ helping verb, been is a form and the third form, and we always use third form in order to show perfect tense. दूसरी कंडीशन fourth form, why it is fourth form in order to show the continuity of the action. और उसके बाद स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव जो है हमेशा आई, दे, वी, यू या प्लूरल के साथ आता है, और हैज़ जो है ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ आएगा, और बीन हमेशा इसलिए आएगा कि परफेक्ट। उसके बाद हम लोग फोर्थ फॉर्म लगाएंगे इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। उसके बाद सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर कैसे और क्यों होगा। सिंस और फॉर, अगर हमें एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, स्टार्टिंग टाइम का पता है, हमें अगर एक्शन काम शुरू होने के वक्त का पता है, काम शुरू कब हुआ था, एग्जैक्ट वक्त का पता है, एग्जैक्ट टाइम का पता है, सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, मसलन 6 सदियों से, 4 सालों से, 4 माह से, 4 घंटों से, 4 मिनट से, कौन से 4 मिनट, अभी हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता तो हम फॉर लगा देंगे। अगर 2 बजे से 2 बजे से इसके बाद जो है वो 2:30 बजे से, 7 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, अब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है कि एग्जैक्ट टाइम क्या था, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। और दूसरी बात, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था कि एक सिंपल कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट माइनर से डिफरेंस है, टाइम का जिक्र आ जाए परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो सिंपल कंटिन्यूस टेंस है ये।
अगर टाइम का जिक्र है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो सिंपल कंटिन्यूस टेंस। अब हम इंटेरोगेशन नेगेटिव की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे हैव और हैज़ हैं, और ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने नॉट लगाना है। फिर उसके बाद बीन के बाद फोर्थ फॉर्म के बाद सिंस आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्शन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इंटेरोगेशन क्या है? इंटेरोगेशन इज द क्वेश्चन विच इज़ अराइज्ड इन द सेंटेंस। इंटेरोगेशन क्या होती है? एक क्वेश्चन होता है जो अराइज किया जाता है कि क्यों, क्या, कैसे, ये सारा कुछ। तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस आर फॉर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH फैमिली सबसे आखिर में हम जिक्र करते हैं। WH फैमिली व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ। सिंपल हेल्पिंग वर्ब, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें क्या करना है? WH फैमिली के वर्ड्स लगा देने और एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड द होल सिनेरियो ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल कंटिन्यूस टेंस का आपको सिनेरियो समझ आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और हम उसमें देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा एक वर्ड का डिफरेंस है, और वो वर्ड अगर हम कर लें तो जो है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर हम वो वर्ड चेंज कर लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और हम फिर उसमें भी देखेंगे कि एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है और सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। हम डिफरेंसेस को साथ साथ देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू शो दैट टेंसेस आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।